नमस्कार, आप देख रहे हैं अंचल और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सतना से सामने आ रही है बड़ी खबर, हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब पर फोकस उनका रहेगा। आज सतना जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जनता से संवाद करेंगे केजरीवाल और मान। और दिल्ली मॉडल पर आपकी रणनीति जो है वो चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो है जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं। आज सतना आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली मॉडल पर आपकी तैयारी जो है, चुनावी तैयारियां जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सतना से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का उन पर फोकस अब दिखाई दे रहा है और सतना आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जनता से सीधा संवाद अब केजरीवाल और मान के द्वारा किया जाएगा और उनकी चुनावी मॉडल भी उनके द्वारा रखे जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी जो है मध्य प्रदेश पर नजर बनाई हुई है और इसी बीच सतना का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आपको बता रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है सागर दौरे पर रहेंगे और उनका फोकस पर दिखाई दे रहा है सतना में। वहां पर जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे केजरीवाल और मान। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और इसी बीच ये भी आपको बता दें कि सतना में जनता से सीधा संवाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के द्वारा किया जाएगा और इसी तर्ज पर वो मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। और ये भी सामने आ रहा है, बिजली फ्री शिक्षा नीति के मॉडल जो है मध्य प्रदेश में भी अब आम आदमी के द्वारा दिखाई देने लगेंगे। उनका मॉडल जो है वो पूरा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी अब दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज रजक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश पर नजर बनाए हुए, आज सतना आएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, क्या कुछ इसमें अहम रह सकता है उनके दौरे को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना और खास तौर पर ये बिंदु क्षेत्र है, यहाँ पर 30 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बड़ी पहली नजर है। आज जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ दोपहर लगभग 2 बजे सेंट्रल प्लेस पहुंचेंगे और एक निजी होटल में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे। इसके बाद वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बैठक लेंगे, है ना, जहाँ पर उन्हें मार्गदर्शन देंगे और इसके बाद वो सेंट्रल प्लेस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। यहाँ पर जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और सभी कार्यकर्ता उस होटल में जुट रहे हैं। जी मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर है, बैनर पोस्टर लगाए गए और तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 12:10 पर विशेष विमान में वहां पर भोपाल पहुंचेंगे। गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी आज वहां पर लॉन्च किया जाएगा। दोपहर 2:40 पर भोपाल से ग्वालियर के लिए भी उनके द्वारा रवाना होंगे और 3:30 पर ग्वालियर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी शिरकत करेंगे। बैठक में 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की भी वहां पर आशंका जताई जा रही है। प्रथम चरण में राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पारित होगा और शाम को 4 बजे बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह और शाम को 5:20 पर संपर्क अभियान में भी उनके द्वारा शिरकत की जाएगी और 5:50 पर होटल आदित्यज में वहां पर बैठक की जाएगी और वही संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे।
तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हैं और वहां पर सरकार के 20 सालों के कार्यों का अब रिपोर्ट कार्ड भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। ये अब आपको ये भी बता दें कि भोपाल से ग्वालियर के लिए अमित शाह वहां पर रवाना होंगे और कई बैठकें जो है उनके द्वारा ली जाएगी। ग्वालियर में रविवार को ISAR कॉन्क्लेव 2023 को एक दिवसीय स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन 20 को किया जा रहा है और वही बांझपन अब अभिशाप नहीं और भी रहे राहें विषय पर कॉन्फ्रेंस का यहाँ प्रदेश और मध्य प्रदेश के विषय में विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे और इस कॉन्फ्रेंस में वहां पर उपचार के लिए नवीनतम उन्नयन नीति जो है तकनीक का उपयोग भी उनके द्वारा किया जाएगा। विशेष विषय पर डॉक्टर और अन्य जनरल डॉक्टर को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा PCOD समेत वहां पर कई गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। है ईसार के इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन। ये जो कॉन्फ्रेंस कल हो रहा है वहाँ पे हम 2 तरीके के डॉक्टर्स को सिखा रहे हैं। एक मतलब बेसिक इनफर्टिलिटी भी कि अगर कोई पेशेंट आया तो उसे डायरेक्टली IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें कैसे ट्रीट करने का 70% लोगों को सिंपल ट्रीटमेंट से हम बच्चा दे सकते हैं, मतलब दवाई या सर्जरी करके हम बच्चा दे सकते हैं। चुनाव पर्यवेक्षक कमलेश्वर पटेल शनिवार को नीमच पहुंचे, जिनका जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया गया। वहीं चुनाव पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर एकजुटता का मंत्र दिया और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन का सामना भी उनको करना पड़ा। दरअसल सत्यनारायण पाटीदार समेत अन्य समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। अपने अपने नेताओं के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट देने की मांग की गई और वहीं चुनाव पर्यवेक्षक ने सभी को आश्वस्त किया कि पार्टी अपने स्तर पर प्रत्याशी को जमीन पकड़ने और जीत की संभावना देगी और वही उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता उनका चयन करेंगे। मेरी मांग है, पहली तो स्थानीय उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। जब भी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो बाहरी उम्मीदवार होने के कारण कार्यकर्ता कहीं न कहीं निराश होता है। कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इस बार हमारे बीच का कोई नेता बने और वो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहे। मेरा विरोध किसी को पार्टी में लेने का नहीं है। हमारी मांग है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार मिले। जो भी स्थानीय उम्मीदवार को कमलनाथ जी वहाँ से टिकट देके भेजेंगे, हम सब साथ मिलकर पंजे को जिताएंगे। जो 18 वर्षों में जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, आज उनको विकास पर्व मनाना पड़ रहा है, विकास यात्राएं निकालनी पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है? अगर अच्छा काम करते तो जनता विकास पर्व मनाती, विकास यात्रा निकालती। ये जो जोर जबरदस्ती की राजनीति चल रही है, शासकीय धन का दुरुपयोग चल रहा है, इन सब बातों को लेके कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं सभी जिलों में और साथ ही साथ चुनाव में कौन हमारा साथी सबसे अच्छा प्रत्याशी हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है, ऐसे उम्मीदवार सभी से चर्चा करके कार्यकर्ता साथियों से इस बार विधानसभा प्रत्याशी अनाउंस करेंगे। तो वही अब कटनी के कुआ नगर, आपको बता दें कि कटनी के कुआ गांव में जंगल में बाघ का मूवमेंट बाहरी खतौली में सड़क पार करते हुए दिखाई दिया और जिससे लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है, जिसे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि सड़क को पार करते हुए बाघ दिखाई दे रहा है और इससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब बात राजनांदगांव की कर लेते हैं। वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिवंगत नेता लीलाराम भुजवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश की सरकार के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली है। आप पार्टी के मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार के मामले में जेलों में बंद है और वहीं दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चल रही है जनता जानती है। जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में हैं, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। मुलाकात होती थी, प्रणाम करते थे,
अब बात इंदौर की करेंगे, जहां सर्व ब्राह्मण समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाए जाने की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली और रैली बड़ा गणपति चौराहे से निकाली गई और वहां पर मंगलौर चौराहे से होते हुए कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर पहुंची। सर्व ब्राह्मण समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की सरकार से अपील की है। आंदोलन के अंतर्गत विशाल बाइक रैली। तो वहीं रायगढ़ में कांग्रेस ने शनिवार को हितग्राही रथ की शुरुआत की है और साथ ही रथ शहर के एक एक वार्ड एक एक मोहल्ले तक जा रही है और लोगों को न सिर्फ हितग्राही कार्ड भराया जा रहा है बल्कि उनका पंजीयन भी कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। योजना हमारे भूपेश सरकार द्वारा जो जनहितकारी योजना जितने जो सभी वर्गों के लिए जो लॉन्च की गई है उस पर सबको लाभ मिला है या नहीं मिला है, इसलिए हितग्राही कार्ड का योजना जो है वो लॉन्च किया गया है। वह कांग्रेस द्वारा इसे चलाया जा रहा है जो पूरा सभी कांग्रेसों के माध्यम से किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं को हम लोग आम जनता तक पहुंचाने की हमारी सरकार ने 5 साल तक क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 साल तक ने क्या किया वो तुलना करवा रहे हैं। वो आम जनता को बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और इस योजनाओं का जैसे दीदी दाई है, मेडिकल है, राशन कार्ड है, मितान योजना है, बहुत सारी योजनाओं को आम जनता को लाभ मिल रहा है। अब बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां पर पहुंचे 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा वहां पर पहुंचे हैं। देर शाम को कोकड़े स्थित विद्या निधि बहु दिव्यांग स्कूल में वहां पर मुख्य बधिर बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई भी उनके द्वारा की गई। और इस दौरान होरा ने कहा कि ये बच्चे विशेष बच्चे हैं, उन्हें प्यार और दुलार की जरूरत है और इसी क्रम में ये सामान्य जीवन जीने के लिए सक्षम हो सकेंगे। और इस दौरान उन्होंने बच्चों के मनोरंजन के लिए क्रिकेट किट और नेट प्रदान की गई है। और इधर बता दें कि मुख्य बधिर और दिव्यांग बच्चों के लिए यह जिले का एकमात्र स्कूल है। समाज से ये अलग होते हैं। ईश्वर ने सारी चीजें मनुष्य को दी होती, लेकिन कुछ विलक्षण ये होता है कि एक कोई अंग खराब हो जाए, एक हाथ खराब हो जाए, पैर खराब हो जाए तो उस आदमी की जीने की क्षमता कम हो जाती है, उसका उत्साह कम हो जाता है। लेकिन यहाँ आके देखा कि छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से नृत्य, खास तौर से अरपा पैरी के धार जो हमारा आज जो हमारा राजकीय गीत है वो भी बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, नृत्य भी बहुत अच्छा किया। तो मैं नहीं समझता कि सामान्य स्कूल के बच्चे इनमें कोई खास फर्क होगा। सरगुजा कलेक्टर ने शनिवार को अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल का निरीक्षण किया और वहां पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से मतदाताओं की जानकारी दी। साथ ही मतदाताओं से नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए भी ड्यूटी लगाई गई। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाता सूची की बारीकी से जांच करने के लिए और अपडेट करने के लिए निर्देश दिए। नाम जो है जोड़ने का, डिलीशन का या शिफ्टिंग का वो प्रक्रिया चल रही है और इसमें सभी मतदान केंद्रों पे बीएलओ, अभिहित अधिकारी जो टीचर्स होते हैं वो बैठ के वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम जोड़ना चाहता है या नाम डिलीशन कराना चाहता है, किसी के परिवार के सदस्य में किसी की मृत्यु हो गई डिलीशन कराना चाहता है, कोई व्यक्ति या कोई महिला शादी होके उस मतदान केंद्र में के अंतर्गत किसी घर में आई है तो उसका शिफ्टिंग चाहते हैं या चाहती है, इन सभी लोगों का नाम जोड़ने का, डिलीट करने का और संशोधन करने का जो है फॉर्म 678 में आवेदन लिया जा रहा है। बालोदा बाजार में श्रम विभाग के निरीक्षक और कथित एजेंटों के लाखों रुपए का गबन करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। और वहीं INS 24x7 ने खबर चलाने के बाद 11 और पीड़ित सामने आए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित महिलाओं की शिकायत के बाद में पुलिस ने तत्काल श्रम निरीक्षक समेत नामजद 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दरअसल पीड़ित महिलाओं ने अपने पति की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ भवन अन्य वहां पर कर्मकार मंडल मृत्यु योजना की राशि के कागज जो है एजेंट में मीना वर्मा के पास जमा किया गया था, लेकिन एजेंट में कथित तौर पर बैंक कर्मी के साथ मिलकर लाखों का गबन किया गया। वन विभाग में तो
इलेक्ट्रिक के लिए पैसा दे गए हैं, वो हमारा नहीं मिले, इस वजह से आएगी। गोरेला के खोटकर्रा गांव में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर मौत के मामले में अब पुलिस ने पति और सास समेत परिवार के 8 सदस्यों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। नवविवाहिता के मायके पक्ष वालों ने आरोप लगाया कि ससुराल में पति, सास, देवर समेत अन्य सदस्य जो है दहेज के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे और उसे बांझ कहकर ताना मारते थे, जिससे तंग आकर युवती ने 8 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चुनावी साल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सियासत में तपीश बढ़ाने के लिए बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अब हरियाणा के नूह की तरह जो है दंगे कराने की योजना बना रही है और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार सामने देखकर दिग्विजय सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान से प्रदेश की सियासत में तल्खी बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हरियाणा के नूह की तरह दंगे कराने की योजना बना रही है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है, भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है। शनिवार को भोपाल में विधिक विमर्श कार्यक्रम में दिए इस बयान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि चुनाव में संभावित हार के चलते दिग्विजय सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जी का एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए नूह की तरह हिंसा का सहारा ले सकती है। अरे भाजपा ने कभी भी इस तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया। भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रही है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब चूंकि कांग्रेस को संभावित हार दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तल्खी और बढ़ेगी। दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान हमेशा से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। इस बयान के आग की तपिश प्रदेश की सियासत में लंबे वक्त तक महसूस होगी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। सत्ताधारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए एक नई रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने इसका काम गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के बीजेपी विधायकों को सौंप दिया है। ये प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 7 दिन के लिए तैनात रहेंगे और रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान को सौंपेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दूसरे राज्यों के विधायकों को काम सौंपा है। इन विधायकों को भोपाल में ट्रेनिंग दी जा रही, जिसके बाद वे अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे। विधायक 20 से 27 अगस्त तक विधानसभा के प्रवास पर रहेंगे। वे स्थानीय पदाधिकारियों और समाज के प्रभावशाली लोगों से मिलकर जानकारी जुटाएंगे। जो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से चुनाव में असर पड़ सकता है, उसकी रिपोर्ट बनाकर पार्टी को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा हर कार्यकर्ता, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों, चाहे हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो अन्य प्रांतों के MP MLAs हों, जहां पर भी ये लोकतंत्र का यज्ञ होता है वहां आहुति देने आते हैं। और प्रशिक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रग रग में है, क्योंकि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही वैचारिक कार्यकर्ता होता है। और ये जितने भी आए हैं वो सब वैचारिक कार्यकर्ता हैं और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। दूसरे राज्यों से आए विधायकों का प्रशिक्षण होशंगाबाद रोड स्थित कान्हा फन सिटी में हुआ। प्रशिक्षण के दौरान मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, गुजरात के विधायक अमित ठाकुर और प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश संयोजक विजय दुबे भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस तंज कस रही है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी को पहले तो अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है, अब बाहर के दूसरे राज्यों के विधायकों को हर विधानसभा के ऊपर लगाने का काम किया जा रहा है। 2 विधायकों की जगह पे अगर मंत्रियों को भी लगा लें दूसरे राज्यों के तो भी कुछ नहीं होगा। जब जनता ही नजरअंदाज कर चुकी है, जब जनता की नजर से उतर चुके हैं 230 विधानसभा के बीजेपी के नेता, तो क्या दूसरे राज्यों के बीजेपी के नेता विधायक जिताएंगे चुनाव को? भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक दिवालियेपन से तो गुजर ही रही थी, अब शायद कार्यकर्ताओं के और नेताओं के अकाल के दौर से भी गुजर रही है। सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनी सत्ता को बनाए रखने का हर मुमकिन प्रयास कर रही। पार्टी आगामी चुनाव में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी की ये रणनीतियाँ कितनी कारगर साबित होंगी, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। तो फिलहाल
अंचल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आने 24/7। नमस्कार।